हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग स्टडी विथ निक्की पीजीटी। फाइनली आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4 देना है तो जो पहली बार दे रहे हैं वो सबसे पहले तो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों का सबका एक सवाल था कि जीके जीएस के लिए मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, तो मैं अपनी जीके जीएस की प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जीके जीएस के लिए सबसे पहले तो मैंने 8 तक की एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की जो एससीईआरटी होती है वो मैंने बीपीएससी टीआरई 1 प्राइमरी के समय पढ़ा था। और मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े थे उस समय 8 तक, तो 8 तक पढ़े थे। और 9, 10 जो था मेरा, बाद में मैंने टीजीटी जब मेरा सब्जेक्ट का हुआ तो मैंने पढ़ा। और उसके बाद मैंने ये एक बिहार बीपीएससी का जो आता है सॉल्व पेपर, तो इसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। मेरे पास यही था तो मैंने इसको पूरा सॉल्व किया था, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन जीके जीएस में रिपीट हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने देखिए 40 नंबर का जीके जीएस में 8 नंबर करंट अफेयर से, 8 नंबर ज्योग्राफी, 8 नंबर हिस्ट्री और आपका 8 नंबर हो गया मैथ और 8 नंबर हो गया साइंस। तो ज्योग्राफी को मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि मैंने खान सर का बीपीएससी का बैच लिया था, तो ज्योग्राफी में मैंने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स अपने बनाए थे। तो मैं आप देख लीजिए। और आप ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़िएगा। और हिस्ट्री में आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो नेशनल मूवमेंट को आपको बहुत डीपली पढ़ना है ताकि आपके वो 8 क्वेश्चन सही हो जाएं। ये आप देख लीजिए मेरा ज्योग्राफी का नोट्स। हिस्ट्री में भी अपने मैंने नोट्स बनाए थे, तो आप भी अपने नोट्स जरूर बनाइए। और ये देखिए, और क्या मैंने ना करंट अफेयर्स के लिए मैंने फॉलो किया था उत्कर्ष गौरव सर को, और मैं सुबह सुबह उनका क्लास ले लेती थी, बाद में पीडीएफ से उनकी मैं नोट डाउन भी करती थी। मैंने जनवरी से उनको फॉलो करना शुरू किया था पिछले साल। तो उसके बाद जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था जुलाई लास्ट में, तो देखिए उसके भी मैंने नोट्स बनाए हैं और उसको मैं मतलब रिवीजन भी करती थी। तो आप लोग जो भी पढ़िए उसको रिवीजन जरूर अच्छे से कीजिए। और ये मेरा करंट अफेयर्स का मैंने जो नोट्स बनाया था फ्रेंड्स, और हिस्ट्री। बाकी साइंस के लिए भी मेरे पास खुद के नोट्स थे, तो मैं बीपीएससी खान सर का बैच जो था उसके नोट्स के अलावे, और टीआरई 1 में भी मैंने जो बैच लिया था तो उसके नोट्स के अलावा मैंने साइंस के लिए कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने बस अपने नोट्स पढ़े थे। तो आप देखिए, आप करंट अफेयर्स अगर अच्छा कर लेंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप अच्छा कर लेंगे, ज्योग्राफी अच्छा कर लेंगे, तो अगर आपका बैकग्राउंड एसएसटी है तो आप साइंस के लिए सिर्फ अगर लूसेंट को भी फॉलो करते हैं तो आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ के लिए आप 10 क्वेश्चन मिनिमम डेली सॉल्व कीजिए। ठीक है, जिसमें आप अच्छा मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आप ट्राई बेकर के झंझट से आगे चले जाएंगे, तो आपका रिजल्ट 100% श्योर हो जाएगा। इसीलिए और ये सब आप फॉलो कीजिए। और अगर आपको पढ़ना है तो देखिए, आप जैसे एनसीईआरटी किसी सब्जेक्ट का नहीं पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी सार संग्रह आता है तो वो ले सकते हैं, वो सबसे अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हैं आप। और ज्योग्राफी का भी आप सार संग्रह ले लीजिए। साइंस के लिए भी आप ले सकते हैं। और साइंस के लिए मैंने एक आकृति मैम आती थी, तो मैंने उनकी कभी कभी वीडियो में देखती थी। मैं ज़्यादा मतलब यूट्यूब से मैं क्लासेस जो भी होते हैं ना, मैं उससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ। मैं अपने सब्जेक्ट्स के ही 2-3 चैनल फॉलो करती थी, और करंट अफेयर्स के लिए और मैथ के लिए कभी कभी कोई वीडियो देख लेती थी, बस। उसके बाद मैं ज़्यादातर अपने बुक से ही, अपने नोट से ही पढ़ती थी। तो आप लोग भी जो भी पढ़िए मतलब उसको नोट डाउन कीजिए। और अब उसको अपनी स्ट्रेटजी ये रखनी है कि सोर्स जो भी हो वो लिमिटेड होनी चाहिए, और उसी को बार बार रिवीजन करना है, ताकि जो आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो और आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से स्कोर कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे आपका मार्क्स गेन कर सकते हैं ज़्यादा, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी स्ट्रेटजी थी। और आप बीपीएससी की शॉर्ट पेपर जरूर कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी तो अपने सब्जेक्ट की पढ़नी ही पढ़नी है। तो आप अगर जैसे आपका हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपका जीके जीएस में 8 नंबर हो जाएगा। जिसका ज्योग्राफी है तो वो अपना सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसके लिए उसको फिर ज्योग्राफी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और करंट अफेयर्स आप अब लास्ट मोमेंट पे क्या करेंगे ना, कि जो मैराथन्स होते हैं वो जरूर कर लीजिएगा। उससे अगर आप नोट डाउन नहीं भी करते हैं करंट अफेयर्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लास्ट में मैराथन होगा ना तो आप वो मैराथन करते रहिएगा, फिर आपकी मेमोरी में मतलब वो चीज़ याद हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने गौरव सर को इसलिए भी फॉलो किया क्योंकि गौरव सर जो है ना वो मतलब जीके जीएस भी बीच बीच में करा देते हैं।
तो जीके जीएस भी अच्छा हो जाता है और उनकी करंट अफेयर्स मुझे याद हो जाती थी। वो बार बार रिवीजन करवाते हैं इसलिए, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। या फिर किसी आप कोई एक चैनल पकड़ लीजिए जो आपको पसंद हो, जो टीचर, आप उनकी करंट अफेयर्स एक डेली जरूर देखिए। एक डेली बेसिस पे देखिएगा ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा रहेगा और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आपका TRE 4 एक ही मतलब TRE 4 निकल जाए और आपकी मेरी तरह एक टीचर बन जाए। थैंक यू।